कभी आपने सोचा है कि क्यों जब कुछ लोग गोल्ड खरीदते हैं तो वो रशियन 400 की तरह काम करते हैं, शू करके जाएंगे, डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे, पैसे देंगे और आ जाएंगे। और नहीं, उन्हें वो किसी एक जगह के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो कहीं पर भी हों, किसी भी जगह पर भी हों, उन्हें जैसी ज्वेलरी चाहिए, जैसे तरीके से चाहिए, जिस रेट में चाहिए, वो लेके आ जाते हैं। लेकिन वहीं अगर आप गोल्ड ज्वेलरी लेने जाते हो तो आपके पास बजट भी होता है, पूरी प्लानिंग भी होती है, साथ के साथ आपके पास गोल्ड नॉलेज भी होती है, इंस्टा से ली हुई या फिर अपने लोकल एक्सपर्ट से ली हुई, लेकिन फिर भी आपके वॉलेट की हालत पाकिस्तान के ड्रोन्स जैसी हो जाती है। इस वीडियो में मैं आपको 5 मिस्टेक्स बताऊंगा जो आपकी गोल्ड नॉलेज को रशियन 400 बनने से रोक रही है। और अगर आप सीरियसली सीरियस हो गोल्ड ज्वेलरी खरीदने के लिए, जैसे आपको चाहिए, जैसी रेट में आपको चाहिए, तो इस वीडियो को गलती से भी करके ऐसे डबल टैप ना करना। 10 सेकेंड आगे या फिर 10 सेकेंड चलो पीछे तो कर लेना, आगे मत करना। क्योंकि अगर आपने स्किप किया, कोई भी बात अगर मिस हो गई, तो मेरी मेहनत पर और आपकी मेहनत पर सीज फायर लग जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहली गलती, ज्ञानी से पहले ज्ञानी के ज्ञान को जानना। अब दूसरे शब्दों में कहूँ कि अच्छी बात है, ज्ञान लेना चाहिए, लेकिन वो ज्ञान दे कौन रहा है वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप नहीं जानोगे तो फिर जो आपको नॉलेज मिल रही है उस बंदे से, वो नॉलेज बस लिमिटेड रह जाएगी उस बंदे के पीओवी से, पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर आपको पता है कि उस नॉलेज का ओरिजिन क्या है, उसके पास वो नॉलेज आई कहाँ से, तो आपके पास उस नॉलेज के फंडामेंटल ट्रूथ्स पता होंगे, उस नॉलेज की आपको एक बिगर पिक्चर पता होगी, वो नॉलेज आप और भी जगह पर अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको उस बंदे की इंटेंशन पता लगेगी कि वो आपको ये बात बता क्यों रहा है, उसको क्या फ़ायदा होगा ये बात बताने से। देखो, अगर टोटल ज्ञान, अगर ABC है टोटल ज्ञान, और वो आपको उस टोटल ABC में से XYZ बता रहा है, तो आपको पता लग जाए, अगर आपको पता है कि ABC ज्ञान आपको पता है, तो फिर आपको पता लग जाएगा कि हाँ, मुझे इस टोटल ज्ञान में से ये इतना सा बता रहा था, तो इसकी क्या इंटेंशन हो सकती है, इसकी इस चीज़ के पीछे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो गोल्ड ज्वेलरी की पूरी इंडस्ट्री है, इसे आप एक समुंदर की तरह देखो। अब जहाँ पर आप अभी हो, ऊपर वाले स्तर पर, वहाँ पर आप ज्वेलरी ले रहे हो और वहीं से आप नॉलेज ले रहे हो। तो समुंदर इतना बड़ा है, जो नॉलेज आपको ऊपर ऊपर की मिल रही है वो इतनी मिल रही है। और इतनी नॉलेज को अगर आप अप्लाई कर रहे हो इस पूरे समुंदर में, तो इम्पैक्ट समुंदर पर भी होएगा और आपके ऊपर भी होएगा। वो नॉलेज, इतनी नॉलेज को आप इतनी जगह पर एक साथ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। आपके पास इतनी नॉलेज है तो उस नॉलेज को आप अगर यहाँ अप्लाई कर रहे हो, यहाँ की चीज़ें आपको पता नहीं लगेंगी, यहाँ की चीज़ें मिस हो जाएंगी। अगर इस नॉलेज को अगर आप यहाँ अप्लाई कर रहे हो तो फिर यहाँ की चीज़ें मिस हो जाएंगी। लेकिन ऊपर ऊपर के स्तर से नॉलेज ना लेके, अगर कोई समुद्र की गहराइयों से जल पर या फिर जल परा आके आपको नॉलेज देता है, तो उस नॉलेज का इम्पैक्ट जो होगा वो पूरे समुंदर पर होगा। क्योंकि आप नॉलेज ले रहे हो यहाँ से, ऊपर से, नीचे की आपको गहराई नहीं दिख रही समुंदर की, लेकिन जो नीचे से आ रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा है समुंदर पे, लेकिन जो नीचे से ऊपर आ रहा है स्विम करके, उसे सब कुछ दिख रहा है, ऊपर की क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। वो अगर आके आपको बता रहा है कि हाँ, इस नॉलेज का ये मतलब है, इस नॉलेज का ओरिजिन यहाँ से हुआ है और आपको ये नॉलेज इसलिए बताई जा रही है, तो फिर आपको एक क्लियर पिक्चर क्रिएट होएगी कि हाँ, मुझे आगे क्या स्टेप लेना चाहिए। ठीक है। तो बात यह है कि अंधाधुंध ज्ञान मत लो, जिससे आप ज्ञान ले रहे हो थोड़ा उसके बारे में भी स्टॉक करो। ठीक है। दूसरी गलती है कि गलत कैटेगरी की नॉलेज को सही जगह पर यूज़ करना। अब टीवी ऑन करने के लिए मैं वॉशिंग मशीन का प्लग टीवी के पोर्ट में लगा दूं, तो क्या लगता है क्या होगा? मैं बता देता हूँ, टाइम वेस्ट होगा। अब ऐसा ही गोल्ड के अंदर भी होता है। गोल्ड के अंदर भी काफ़ी टाइप की नॉलेज होती है, डिज़ाइन की नॉलेज, या फिर गोल्ड की जो स्ट्रेंथ है उसकी नॉलेज, गोल्ड के प्राइसेस की नॉलेज, गोल्ड के ओरिजिन की नॉलेज। लेकिन जिस दो नॉलेज के अंदर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है
और उस एक कन्फ्यूजन की वजह से सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, वो है कि सॉरी, वो है सेविंग मनी की नॉलेज और स्कैम की नॉलेज। अब दोनों लगते तो सेम ही हैं, लेकिन दोनों के अंदर एक बाल बराबर जितना डिफरेंस है, और इतना ही काफ़ी है आपका दिमाग ख़राब करने के लिए या फिर किसी नॉर्मल इंसान का दिमाग ख़राब करने के लिए। देखो, जो सेविंग मनी की नॉलेज है वो आपको बताती है, उसका एक पर्पस है कि जो रियल प्राइस है डील का, उसके ऊपर हाईएस्ट पॉसिबल डिस्काउंट प्राइस मिले, उसके अंदर आप डील करें। लेकिन जो स्कैम नॉलेज है उसका जो पर्पस है वो है कि जो रियल प्राइस है उससे ऊपर, उससे एक्स्ट्रा आप पे ना करें, उससे एक्स्ट्रा पे करने से आप बचें जो रियल प्राइस है। और ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ये मैं एक बार और बोल देता हूँ, ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि अगर आपको सेविंग मनी की नॉलेज पता है तो उसका मतलब है कि आपके साथ स्कैम नहीं होगा, या फिर अगर आपको स्कैम की नॉलेज पता है तो इसका मतलब ही नहीं है कि आप पैसे को बचा रहे हो। ठीक है। जो स्कैम नॉलेज के अंदर आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए बस। पहला, स्कैम मैग्नेट्स क्या होते हैं, और दूसरा, स्कैम्स होते कितने टाइप के हैं। सेविंग मनी नॉलेज के अंदर आपको विन विन ऑफर्स के अंदर पता होना चाहिए कि विन विन ऑफर्स क्या होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है। साथ के साथ जो बीच के हाथ हैं वो आपको इग्नोर करने आने चाहिए। इनसे मेरा क्या मतलब है, मैं आगे बताता हूँ। आपने एक कहावत सुनी होगी कि महंगी चीज़ लोगे एक बार, सस्ती चीज़ लोगे बार बार। लेकिन मैं कहता हूँ जो महंगी चीज़ की क्वालिटी है वो आपको सस्ती चीज़ वाले प्राइस के अंदर मिल सकती है। उसके लिए आपको सही जगह पता होनी चाहिए और सही लोग पता होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको नाइकी के जॉर्डन्स ख़रीदने हैं तो 10 से 14 हज़ार के बीच में आते हैं। लेकिन अगर आपको कोई जगह पता है जहाँ पे वो जूते बनते हैं, या फिर आपको कोई इंसान पता है जो उस जगह पे काम करता है, तो आपको वो जूते काफ़ी कम दाम में मिल सकते हैं कंपेयर टू जो बाहर रेट है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब जूते बने हैं, मान लो जूते बन गए फॉर एग्ज़ाम्पल 5 हज़ार में बन गए, तो 5 हज़ार में जूते बने, उसकी पहले जो रिटेल के स्टोर्स हैं वहाँ पे जाने की ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस लगेगी। साथ के साथ जो स्टोर है वहाँ पे मेंटेनेंस फ़ीस लगेगी। जो वहाँ पे सेल्समैन्स हैं उनकी सैलरी लगेगी, और बीच में जो लोग हैं वो अपना कट लेंगे। लेकिन जो हाथ इग्नोर करने वाली बात कर रहा था मैं, वो यहीं पर ही आती है। अगर ये हाथ आप इग्नोर कर सकते हो तो महंगी चीज़ की क्वालिटी आपको सस्ते चीज़ के प्राइस में मिल सकती है आराम से। ठीक है। बट ये चीज़ आपको पता करनी पड़ेगी, ये चीज़ आपका काम है अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो। थर्ड चीज़ है कि बी अ बेटर बायर गाइज। यार देखो, मैं सिर्फ अपने बिज़नेस की बात नहीं कर रहा, या फिर कोई भी बिज़नेस हो, अगर आप बिज़नेस चलाते हो तो फिर आपको भी, आपके पास भी एक ऐसा कस्टमर होगा जो जब दुकान पे चढ़ता है तो यूँ लगता है कि अबे यार ये फिर आ गया, ना ये पैसे टाइम पे देगा और इसको बस चीज़ चाहिए। तो उसका क्या करें? सामने वाला, कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो कोई चारा ही नहीं छोड़ते। देखो, हम यहाँ पे बैठे हैं तो कमाने के लिए बैठे हैं। अगर आपके पास बिजनेस है, अगर आप काम करते हो तो फिर आप भी कमाने के लिए काम कर रहे हो। तो उनका क्या करें? देखो, मेरे को एक चीज़ पता है कि जैसा दोगे वैसा पाओगे, जो चीज़ बोओगे वो चीज़ खाओगे। और ये चीज़ हर चीज़ के अंदर है, ये पैसे के अंदर भी है, ये इमोशंस के अंदर भी है, ये जो लोगों के रिलेशनशिप्स हैं, नहीं मैं बस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या फिर हस्बैंड वाइफ की बात नहीं कर रहा, कोई भी रिलेशन है, जैसा आप सामने से सड़क पे कोई चल रहा है उसके साथ आप कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो, वो चीज़ हो गई। तो ये सारी चीज़ें घूम घाम के वापस आपके पास आती है। ठीक है। तो अगर आप एक अच्छे तरीके से, सभ्यता से बाय करते हो, अच्छे से बाय करते हो, तो आपको भी
इस चीज़ का फ़ायदा होगा। सामने वाला भी यूँ सोचेगा कि यार देखो, ये कस्टमर आया है, बढ़िया कस्टमर है, चलो आज इसको थोड़ा डिस्काउंट दे देते हैं, या फिर चलो ओ जी आइए जी, बहुत टाइम बाद आए हो, चलो चाय भी ले लो, या फिर ऐसे कुछ। तो वो चीज़ अंदर से निकलती है कि यार देखो, इसने हमारा कभी बुरा करा नहीं, तो हम इसका बुरा करके क्या करेंगे, है ना। भाई वही बात है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दो, और नेक्स्ट वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग होएगी, उसके बारे में बात करेंगे। मैं हिंट आपको दे दूंगा इंस्टाग्राम पर।